हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं रिमोट कंट्रोल एलईडी बल्ब। ये एक ही बल्ब 3 वाट से लेके 18 वाट तक का काम करेगा। आप एक ही बल्ब से 3 वाट की रोशनी ले सकते हैं, 6 वाट, 9 वाट, 18 वाट, जितना आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप एक ही एलईडी बल्ब को से काम में ले सकते हैं। रिमोट से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों, कि जो आरजीबी का नॉर्मल सर्किट रहता है उसमें क्या दिक्कत आती है कि जब भी लाइट जाएगी उसके बाद वो बेशक हमने उसको ऑफ रखा हुआ था, वो ऑटोमेटिक लाइट आते ही ऑन हो जाता है। जब हम स्विच को ऑन ऑफ कर दें तो भी वो फंक्शन मोड पे चला जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इसको 9 वाट पे सेट किया, लाइट आती है जाती है, वो 9 वाट ही ऑन होगा। आपने इसको ऑफ किया है, लाइट आए या जाए, वो 9 वाट पे ही ऑन होगा जब आपने इसको 9 वाट पे सेट किया हुआ है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है इस सर्किट की। तो चलिए पहले मैं आपको इसका एक बार चला के दिखा देता हूँ डेमो। 220 वोल्ट हम इसको सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पर रेड में मैंने सेटिंग इसकी करी है कि ये सबसे कम लाइट दे, उसके बाद इससे ज़्यादा लाइट। तो मैंने फर्स्ट जो 3 एलईडी लगाए हैं वो वार्म वाइट लगाए हैं कि थोड़ी कम रोशनी उससे हो, और उसके बाद थर्ड में इससे ज़्यादा रोशनी हो जाएगी आपकी, और भी इतना महसूस इसमें नहीं हो रहा मोबाइल में। और यहाँ पर जो हमने ये वाला जो बटन लगे इसमें सभी एलईडी जो है एक साथ जो है ऑन हो जाएंगे, रोशनी और भी इसकी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम रोशनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं रोशनी इसकी। तो ये मैंने वार्म वाइट किया, आप पूरे वाइट भी लगा सकते हैं। इसे आप 0 वाट के रूम में एक तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये 6 वाट के रूम में यूज़ कर सकते हैं, ये 9 वाट है, और ये हमारा पूरा 18 वाट ऑन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं कि इसको हमने बनाना कैसे है। दोस्तों इस बल्ब को बनाने के लिए आप कोई भी जो है एलईडी बल्ब ले सकते हैं, लेकिन साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसमें आप जो है बल्ब 1 वाट के फिट कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बड़ा साइज लिया है। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने यही बल्ब लिया था जिसमें हमने आरजीबी एक बल्ब बनाया था। 16 कलर ये हमें देता था विद रिमोट, ये ऑन ऑफ होता था। और आज इसी सेम बल्ब का यूज़ करके हम जो है अपना बल्ब बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक पीसीबी की कटिंग कर ली है, जो वीरो बोर्ड आता है उसकी कटिंग कर ली है इसके अकॉर्डिंग के बिल्कुल इसमें इसकी फिटिंग जो है प्रॉपर हो जाए। और इस सर्किट को हम यहाँ पर जो है निकाल देंगे। सप्लाई यही हम यूज़ करेंगे, 12 वोल्ट 2.5 एम्पीयर की ये सप्लाई है, यही हम इसमें यूज़ करेंगे। और सर्किट भी हम यही वाला इसमें यूज़ करेंगे। इसी सर्किट से आप कैसे 1 वाट के एलईडी जो है इसमें लगा सकते हैं। ये जो है एलईडी ये पूरे ख़राब थे, तो इसको मैंने कन्वर्ट करके उल्टी दिशा में मैंने अपने एलईडी लगाकर ये बल्ब जो है बनाया था। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी हम 1 वाट के जो एलईडी हैं इनसे हम ये बनाएंगे। तो आप इसके साथ जो हीट सिंक आती है उसका यूज़ जो है ज़रूर करें। मेरे पास अभी हीट सिंक नहीं है तो मैं डायरेक्ट आपको ये बना के दिखा रहा हूँ। तो ये कटिंग मैंने कर लिया। अभी एलईडी कैसे इस पर लगाने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस पीसीबी के ऊपर मैंने 3 एलईडी लगाए हैं 1 वाट के। सीरीज़ इनकी मैंने बनाई है। सीरीज़ आपको मालूम होगा कैसे बनती है। एक एलईडी, ये एलईडी की नेगेटिव है, ये पॉजिटिव थी, तो दूसरे एलईडी की नेगेटिव पॉजिटिव इधर, तीसरे एलईडी की नेगेटिव पॉजिटिव इधर। इस तरीके से सीरीज जो है बनती है। सर्किट में भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आपने इसको जोड़ना है। तो इस तरीके से हमने 3 एलईडी की सीरीज बनानी है। जितनी भी हमने सीरीज बनानी है 3 एलईडी की ही बनानी है। अभी इसके बाद मैं यहाँ पर 6 एलईडी लगाऊंगा, लेकिन सीरीज उसमें भी 3 एलईडी की ही रहेगी। तो उसके कनेक्शन आपने कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी इसके कनेक्शन करने में। तो मैं पहले 6 एलईडी लगाता हूँ, उसके बाद कैसे उनको कनेक्ट करना आपस में वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस तरीके से मैंने 6 एलईडी लगा ली हैं। 3 की सीरीज़ है, यहाँ आप देख सकते हैं, और 3 ये एलईडी की सीरीज़ है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये नेगेटिव था एलईडी का और ये पॉजिटिव। उसके बाद ये जो 3 एलईडी है इसका ये नेगेटिव था, इसको मैंने बैक साइड से आपस में कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में। तो इस तरीके से ये दो जो 3 एलईडी की जो सीरीज़ थी ये आपस में पैरेलल में हो गई हैं। उसके बाद इस एलईडी की जो नेगेटिव, ये जो हमारी सीरीज़ थी इसकी नेगेटिव, और ये 3 एलईडी थे इसका नेगेटिव आपस में मैंने कॉमन कर दिया है। तो इस तरीके से आपने ये कनेक्शन कर लेने हैं। उसके बाद अभी मैं 9 एलईडी और लगाऊंगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरीके से जो 9 एलईडी थे उसकी भी 3 की मैंने सीरीज़ बना ली है। ये 3 एलईडी की सीरीज़ है, ये 3 एलईडी की सीरीज़ है, और ये 3 एलईडी की सीरीज़ है। और बैक साइड से मैंने उनके नेगेटिव सभी आपस में मिला लिए हैं। ये नेगेटिव इधर है और इसका जो नेगेटिव है यहाँ पे है। अगर बैक साइड से आप देखेंगे तो इस तरीके से मैंने इनकी कनेक्टिविटी कर ली है, और पॉजिटिव जो है वो भी आपस में कनेक्ट कर ली है। तो अभी
सभी की जो नेगेटिव साइड है वो कॉमन है, इस सीरीज़ की भी, ये 6 एलईडी भी और ये 3 एलईडी की भी। और पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। 3 पॉइंट हमारे निकल आए हैं। तो मैंने एक 9 वोल्ट की बैटरी इसके साथ कनेक्ट करी है। अब इसलिए मैंने 9 वोल्ट किया कि ज़्यादा इसकी जो रोशनी ना हो कि आपकी आंखों में आए, कि मैं आपको ये चेक करके दिखा रहा हूँ अभी। तो एक बार आप चेक कर लें कि बाद में कोई सर्किट लगाने के बाद दिक्कत ना आए। जैसे 3 एलईडी ऑन हुए हैं अभी सिर्फ, उसके बाद चेक करेंगे तो 6 एलईडी ऑन होंगे आपके, उसके बाद चेक करेंगे तो 9 एलईडी आपके जो हैं ऑन होने चाहिए। तो इस तरीके सारी कनेक्टिविटी होने के बाद फिर आपने इसके साथ में सर्किट लगाना है। तो दोस्तों इस सर्किट को हम यूज़ करेंगे रिमोट से ऑपरेट करने के लिए अपने बल्ब को। तो ये वही सर्किट है जो आरजीबी लाइट के साथ में आता है, लेकिन इसको इस बार हम थोड़ा अलग ढंग से यूज़ करेंगे। इस सर्किट को हम पावर देंगे 9 वोल्ट की बैटरी से। 9 वोल्ट की बैटरी से पावर हम इसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये सर्किट जैसे ही लाइट आपकी जाती है, जब स्विच ऑफ कर देंगे तो जैसे ही आप स्विच को इसको ऑन करेंगे ये आरजीबी का फंक्शन शुरू कर दे। जैसे पहले रेड ऑन, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। हालांकि हमने इसमें सारे वाइट यूज़ किए, लेकिन वो फंक्शन करने लग जाएगा बल्ब आपका। जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जब हम इसको ऑफ़ कर दें, जब तक हम इसको रिमोट से ऑन ना करें ये ऑन ना हो। तो उसका काम क्या करेगा, एक तरह से मेमोरी का काम करेगी ये बैटरी इसके लिए। और इसकी कंजम्पशन इतनी कम है कि ये सालों साल आपकी बैटरी इसमें काम कर जाएगी, क्योंकि पूरे का पूरा जो एलईडी का लोड है वो हमारी दूसरी पावर सप्लाई के ऊपर जाएगा, जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो पावर सप्लाई हमने इसके साथ में यूज़ करनी है। और इसके लिए हमने इसी एलईडी के साथ में यूज़ किए हैं 3BD140 ट्रांजिस्टर है, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है 1.5 एम्पियर का। तो इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1.5 एम्पियर है ये। और लगभग जो 9 एलईडी भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो पैरेलल में यूज़ करने से भी 900 मिली एम्पियर मैक्सिमम इसका करंट है। तो मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि इसके साथ में हीट सिंक का आप यूज जो है ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही हीट हो जाते हैं बल्ब ये। तो मेरे पास हीट सिंक नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे ही इसमें आपको लगा के दिखा दिए हैं। और 3 ये 1K का रजिस्टर मैंने यूज़ किया है। तो पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ पूरा, कि जिससे आपको सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं सारे कनेक्शन करके आपको ये रिमोट से ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों सर्किट डायग्राम के लिए आपको मेरी वेबसाइट etscircuits.com पे आना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी आपको दे दूँगा। इस पे आज तक की मेरी जितनी भी वीडियो उन सभी से रिलेटेड सर्किट डायग्राम आपको मिल जाएंगे, और उसके अलावा भी काफ़ी सर्किट आपको मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट उसको सर्च कर सकते हैं यहाँ पर जाकर सर्किट को, या अलग अलग हेडिंग के अंदर जो है मैंने अलग अलग सर्किट दिए हुए हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम जो रिमोट का सर्किट है उस पर जा रहे हैं। रिमोट एंड स्विच सर्किट्स हेड के अंडर है जी, रिमोट कंट्रोल लाइट बल्ब। दोस्तों आप इस लिंक को ज़रूर विज़िट कर लिया करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में कई बार नहीं बता पाता, लेकिन सारी डिटेल आपको इस लिंक पे मिल जाएगी। किस तरीके से सर्किट जो है काम करता है, क्या क्या इसके लिए पार्ट्स आपको चाहिए। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये मैंने कोशिश इस बार करी है कि इतना सिंपल सर्किट डायग्राम बनाऊँ कि कोई भी जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज भी नहीं है वो भी इसको बना सके। तो मैं एक बार आपको इसको अलग टैब में ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपने इसकी कनेक्टिविटी करनी है। ये हमारा स्टिप कंट्रोलर है। इसको आपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देनी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये पूरी नेगेटिव सप्लाई है। यहाँ से मैंने आपको दिखाया है 9 वोल्ट बैटरी से देनी है। और ये जो पूरे एलईडी हैं, इसको जो सप्लाई मिलेगी वो हमारी इस एसएमपीएस जो पावर सप्लाई है इससे मिलेगी। तो जो बैटरी की कंजम्पशन है वो बहुत ही कम रहेगी। 6 महीने से 1 साल तक आपकी बैटरी बड़ी ईजिली काम करेगी। और जो सारा के सारा लोड जो इस ट्रांजिस्टर के ऊपर पड़ेगा BD140, लगभग 1.5 एम्पियर का ये लोड जो है ट्रांजिस्टर ले सकता है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करेगा, हीट भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 3 जो 1K की रजिस्टर हमने यूज़ करी है और 3 हमने ट्रांजिस्टर यूज़ करे हैं। तो इसकी जो आउटपुट थी उसको हमने दिया है ट्रांजिस्टर BD140 के बेस के ऊपर। तीनों पॉइंट हैं जो RGB इसके पॉइंट थे, तीनों के तीनों पॉइंट हमने इस तरीके से इसके बेस पे 1K के थ्रू हमने दे दिए हैं। और जो इसका कलेक्टर है उससे डायरेक्ट हमने पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट ली है एलईडी के लिए। तो 3 की सीरीज है जी, 3 एलईडी की सीरीज़, ये 3 एलईडी और ये 3 एलईडी। उसके बाद जो नेगेटिव सप्लाई है वो हमने यहाँ पर कॉमन करके 3 के 3 को हमने पैरेलल में कर लिया है। और उसी तरीके से हमने पॉजिटिव को रेड कलर में मैंने शो किया है, इसको हमने कॉमन कर लिया है। तो यहाँ पे कोई भी आपस में इसका टच नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग कलर में इसको आपको दिखाया है। और उसी तरीके से 6 एलईडी ये मैंने लगाए हैं, 3 एलईडी की सीरीज़, और बाद में इसको हमने पैरेलल में कर लिया है। और यहाँ पर सिर्फ 3 एलईडी ही हमने यूज़ किए थे सीरीज़ में। तो इस तरीके से पूरा ये आपने कनेक्टिविटी, इसकी कनेक्शन आपने इसके करने हैं।
तो उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने इस बल्ब को बनाना है। दोस्तों सारे कनेक्शन मैंने पूरे कर लिए हैं। बैटरी जो है फिटिंग यहाँ पर मैंने कर दिया ग्लू गन की हेल्प से। बस ध्यान रखें कि कोई भी जो कनेक्शन है इधर टच ना हो पाए। तो बैटरी के साथ आप ये पतली वायर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो ट्रांजिस्टर सर्किट से जो ट्रांजिस्टर की तरफ कनेक्शन है ये भी पतली वायर यूज़ आप कर सकते हैं। बस ये जो वायर है मेन वायर है हमारी जो पावर सप्लाई से आ रही है, ये हैवी रखिए क्योंकि 1.5 से 2 एम्पियर का लोड इसके ऊपर आएगा जब पूरे एलईडी जो हैं ऑन होंगे। तो चलिए इसको सप्लाई देके आपको मैं चेक करवाता हूँ। अभी हमने इसको ऑफ कंडीशन में रखा हुआ था, बैटरी हमारी लगी हुई है, सर्किट वैसे ही काम करेगा, ऑफ ये दिखाएगा जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे। तो 220 वोल्ट जो सप्लाई है हमने दे दी है इसको, तो ऑफ ही कंडीशन में दिखा रहा है। ये एलईडी को सिर्फ हम रिमोट से ही अब ऑन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद जो भी हमें चाहिए, जितने एलईडी चाहिए हम यहाँ से कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं। तो मैं इस पर ये रख देता हूँ कि आपको देखने में दिक्कत ना आए। सिर्फ 3 एलईडी हम ऑन करेंगे पहले। ये ऑन होते ही 3 एलईडी जो ऑन हो गए। आपको ऐसे शायद नहीं दिख पाएगा, बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो अंदर वाले 3 एलईडी हैं वो ऑन हुए हैं। उसके बाद जैसे हम दबाएंगे नेक्स्ट ग्रीन पे, हमने ये जो 6 एलईडी हैं ये ऑन हुए हैं, बहुत तेज़ रोशनी है। और उसके बाद लास्ट वाला हम ब्लू वाला जब दबाएंगे तो जो बाउंड्री वाले जो एलईडी हैं वो सारे ऑन हुए हैं। और जैसे ही हम वाइट वाला दबाएंगे सारे के सारे एलईडी जो ऑन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है इसलिए फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है, अदरवाइज ये फ्लक्चुएट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल में वीडियो में ऐसा दिख रहा है आपको। तो ये थोड़ा ये स्पार्क हो रहा है, तो अब हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्ब जो हमारा काम कर रहा है। बस अब इसको हम फिट कर देते हैं। दोस्तों पूरी फिटिंग जो हो चुकी है, तो आप इसमें ग्लू गन की मदद से भी इसको फिक्स कर सकते हैं। और बस ये रिमोट का जो सेंसर है रिमोट के लिए, इसको आप इस तरीके से रखें कि यहाँ से रिमोट इसके सामने आ सके, आराम से हम इसको रिमोट से हैंडल कर सकें। तो बस बल्ब हमारा जो है रेडी हो चुका है। आपको चाहिए तो क्विक फिक्स वगैरह लगा के इसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो डेमो में बाकी आपने देख ही लिया, वैसे मैंने आपको पूरा जला के जो है दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।